गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ब्रेक से आ गए हो तो यस का मैसेज करो। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने बर्नौलीज थ्योरम कंप्लीट किया था। इस तरीके से अपना फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट हो गया था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखो सरफेस टेंशन। ये कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसको अपने को टाइम लेके अपन आराम से करेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखो सरफेस टेंशन, और यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स लिखे गए हैं। एक बार इसे पढ़ो, और कहीं पे कोई डाउट्स है तो पूछो। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो सर सरफेस इनको टेंशन लिखना को है। एक्सप्लेन करते हैं। लिखना नहीं है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बस पढ़ लो एक बार। लिखना अपना कुछ नहीं है, बस इसे को पढ़ो, और जो कुछ तुम्हें ठीक लगे कोई पॉइंट, तो वो तुम अपना कॉपी में नोट कर लेना। ये कुछ रीजंस है सरफेस टेंशन के जो अपन डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। पढ़ लेना, तो कोई तुम्हें डाउट्स वगैरह हो तो उसका नंबर मैसेज कर देना। बाकी सब समझ में आ जाए तो एक बार डन का मैसेज कर देना। 6 पॉइंट में एक्चुअली ये गम तैयार किया जाता है। कपूर जानते हो ना, उसी कपूर का कुछ मिक्सचर से गम तैयार किया जाता है। उसी को जब अपन वाटर सरफेस पे रखते हैं ना, तो जैसे वो मिक्स नहीं होता है कंप्लीट, जैसे जैसे तुम प्लेस करते जाओगे वैसे ही चला जाएगा इस तरीके से। तो ये कुछ आइडिया लगा होगा तुम्हें पॉइंट्स। फिफ्थ में ये है, जैसे अपन ने बहुत बारी देखा है ना कि जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो आराम से वाटर सरफेस पे मूव कर जाते हैं बिना डूबे। ये अपन ने डेली लाइफ में देखा होगा। नहीं देखे हो क्या? कुछ अच्छा एग्जांपल याद करो। देखे हैं सर, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे
बाल गीला होता है, अपन टॉवल से पोंछ लेते हैं तो वो सूख जाता है बाल, तो ये भी एक सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। तो ऐसे डेली लाइफ में हजारों लाखों एग्जांपल है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। तो ये तुम्हें आइडिया लगा होगा इस टॉपिक में अपन बेसिकली क्या डील करने वाले हैं। देखो तो ये तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो सरफेस टेंशन है। अब धीरे धीरे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तुम्हें यहाँ से नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करो, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये नोट करना है तुम्हें। नोट कर लिए क्या? ये बेसिकली सरफेस टेंशन का डेफिनेशन होता है। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बाय virtue of which a liquid surface gets contracted to a minimum area and behaves like a stretched membrane. देखो पहली बात तुम्हें ये समझना है कि सरफेस टेंशन जो है ना बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपन डील करते हैं। सरफेस टेंशन के जो मेम्ब्रेन के बीच जो फोर्स लगता भी है ना, वो 10⁻³ 10⁻⁻⁴ 10⁻, सॉरी उल्टा बोल दिया, गलत बोला, 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁶ इस न्यूटन के ऑर्डर का होता है। मतलब फोर्स बहुत 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 कम होता है, ठीक है। ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसको अपन डील कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अपन कोई 1 kg अपन इसका सरफेस पे रख दे वो डूबेगा नहीं, ऐसा नहीं है। 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 माइक्रोग्राम इस टाइप के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इंसेक्ट का वेट भी तो कुछ इसी लेवल का होता है ना, इसी रेंज में होता है। तो पहले तो तुम्हें ये समझना है कि सरफेस टेंशन एकदम से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ छोटे लेवल पे डील करेगा। ये सिंपल सा जो अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे ये टॉपिक तैयार किया गया है। तो सरफेस टेंशन में इसको डिफाइन यदि करा जाए तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए, जैसे मान लो कोई भी एक लिक्विड सरफेस है, मान लो कोई लिक्विड, ये कोई टॉप व्यू में तुम्हें दिखा रहा हूँ और इस टॉप व्यू में लिक्विड है। तो इसमें ऐसा सिंपल है कि कोई सा भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। इस इमेजिनरी लाइन के को ऐसा फील होगा कि दोनों तरफ से ना कोई इसे खींच रहा है, कोई दोनों तरफ से इसे खींच रहा है ना। तो इस इमेजिनरी लाइन का जो लेंथ है, लेंथ और सरफेस टेंशन बेसिकली डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ से। तो इसमें कितना फोर्स इस पे लग रहा है इस इमेजिनरी लाइन पे और इसकी लेंथ क्या है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को अपन सरफेस टेंशन डिफाइन करते हैं। सिंपल सा पहले एक और पॉइंट बता दूं, सरफेस टेंशन, टेंशन वर्ड से अपने को समझ में आता है कि फोर्स है। और तुमसे कोई कहे कि इसका डायमेंशन यूनिट बताओ तो तुम डायमेंशन mlt2 मतलब mlt-2 बता दो, जो कि गलत है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है और ये सभी लिक्विड सरफेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे वाटर के लिए कुछ होगा, कुछ सपोज करो ग्रीस के लिए कुछ होगा, मतलब अलग अलग जैसे डिफरेंट होंगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स होंगे, उनके सरफेस टेंशन अलग अलग होगा और वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। ये सिंपल मटेरियल प्रॉपर्टी है और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है।
जिस टाइप का मटेरियल यूज करोगे उस टाइप का सरफेस टेंशन तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे दूध है तो दूध का सरफेस टेंशन अलग होगा, समझ रहे हो ना? तो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड जो अपन देखते हैं अपने चारों तरफ अपने डेली लाइफ में, उन सभी का सरफेस टेंशन अलग होता है और कांस्टेंट होता है, और ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सरफेस टेंशन सबसे पहले तो फोर्स नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, इसका डायमेंशन mlt-2 नहीं होता है, इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होता है, ठीक है? तो सरफेस टेंशन है क्या? सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, डायमेंशन mt-2 और यूनिट न्यूटन पर मीटर, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर करा। सेकेंड पॉइंट, सरफेस टेंशन कंप्लीटली मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड टू लिक्विड डिपेंड करेगा, जैसा लिक्विड होगा उसके हिसाब से सरफेस टेंशन वेरी करेगा। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम इसके हेल्प से ये बता सकते हो कि किसी भी सरफेस पे तुम मैक्सिमम कितना वेट तक रख सकते हो। जैसे सपोज करो किसी का सरफेस टेंशन, सपोज करो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी का सरफेस टेंशन मान लो तुम्हें दे दिया गया 10 न्यूटन पर मीटर। तो कहने का मतलब सिंपल होगा ना कि यदि मुझे फोर्स कैलकुलेट करना, मान लो कोई 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है, तो 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मीटर इंटू 10, यानी कि मैं 10 न्यूटन के ऑब्जेक्ट तक हैंग कर सकता हूँ, रख सकता हूँ उसके ऊपर। मतलब 10 न्यूटन यदि ऑब्जेक्ट का वेट होता है और उसकी लंबाई यदि 1 मीटर हो, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को इजिली पानी के ऊपर या किसी भी जिस जिस भी लिक्विड का सरफेस टेंशन 10 न्यूटन पर मीटर होगा उसके ऊपर मैं रख सकता हूँ। ये सिंपल ये आइडिया देता है। तो क्या तुम्हें सरफेस टेंशन थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक ऊपर से क्लियर हुआ क्या? सरफेस टेंशन है क्या? तो ये इसका मैसेज करो। तो अब आते हैं अपन इसके मेन कंटेंट पे, देखना ध्यान से। तो सरफेस टेंशन को सबसे पहले कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ये पहले वो लिखो, तो टोटल फोर्स, ये डायग्राम बनाओ और ये फॉर्मूला लिख लो। और जो दो पॉइंट बताया गया है कि सरफेस टेंशन इज अ नॉट अ फोर्स, डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा, खुद से लिखो।
नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ रीड करना है ना, रीड करो और सोचो क्या है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। देखो अभी मत ये रीड करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ और पॉइंट्स, उसके बाद अपन लिखेंगे। मैं कुछ अरेंजमेंट तुम्हें दिखा रहा हूँ और तुम्हें बताना है कि किसी इस अरेंजमेंट को ऊपर उठाने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्स्ट्रा देना होगा। समझना, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। ये टैंक है, टैंक में कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है। इस टैंक में लिक्विड फिल किया हुआ है और मैंने क्या करा है कि एक मार्कर समझो, मार्कर या तुम पेन जिससे लिख रहे हो अभी, उस पेन को मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया है। तो इसका जो अपर सरफेस है, समझना ध्यान से, इसका जो अपर सरफेस है वो कुछ ऐसा तुम्हें दिखेगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जब तुम पेन को किसी लिक्विड सरफेस पे रख दोगे तो इस लिक्विड का अपर सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, विजुअलाइज करना। ये मैंने तुम्हें टॉप व्यू, मतलब तुम साइड से देख रहे हो, ठीक है, एकदम सामने से। और इसके यदि मैं साइड प्रोफाइल बनाऊं तो साइड प्रोफाइल कैसे बनाऊं, साइड प्रोफाइल कैसे बनाऊं, 1 मिनट। देखो साइड प्रोफाइल यदि तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये साइड प्रोफाइल इंजीनियरिंग में खूब ड्रॉ करना होगा, इसलिए अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो कोशिश कर तो रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, पता नहीं, मजा नहीं आ रहा। कुछ फील कर पा रहे हो क्या? हाँ बोल लो यार। ठीक बन गया यार, मतलब देखो ये साइड प्रोफाइल दिख रहा होगा तुम्हें। अ, इधर से लिक्विड है, सब सभी जगह लिक्विड है ना। ये ऐसे प्लेस किया हुआ है और जब तुम इधर सामने से देख रहे हो, सामने से, तो तुम्हें ये इस तरीके का दिख रहा है। अब मुझसे बोला गया, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा भी आएगा तुम्हें। जैसे सपोज करो इस रॉड का मास है m, समझना। तो यदि मान लो रॉड को नॉर्मली ऊपर उठाना होता तो मैं तुमसे कहता कि मुझे बताओ फोर्स कितना लगाना होगा, तो तुम कहते सिंपल कि mg के इक्वल फोर्स लगाना होता। तो mg जैसे अपन ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपन इस रॉड को सक्सेसफुली लिफ्ट कर लेते हैं। क्या इस केस में भी इतना ही फोर्स लगाना होगा क्या? इस रॉड को ऊपर उठाने के लिए क्या मैं फिर से mg का फोर्स लगा के इसे ऊपर उठा सकता हूँ? यस या नो, जल्दी बताओ। बायोन फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा। बायोन फोर्स तो तब आता ना जब ये लिक्विड सरफेस के अंदर होता। ये लिक्विड सरफेस पर है, समझो ध्यान से। बॉयंसी बॉयंट फोर्स की बात अपन तब करेंगे जब लिक्विड सरफेस के अंदर हो ऑब्जेक्ट। जब इस पेन को उठाओगे ना तो इसके सरफेस पे पानी वानी नहीं लगा होगा कहीं भी, मतलब पानी वानी लगा भी होगा तो कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम ये नीचे उसके सरफेस पे है, सरफेस पे, इसको सरफेस से जैसा फील करो। हाँ तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि mg से तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। क्यों ज्यादा करना होगा अप्लाई, ये समझो ध्यान से। तो ये मैंने तुम्हें साइड प्रोफाइल और टॉप व्यू दिखाया हूं मैं। अब इसको मैं तुम्हें और अच्छे से डायग्राम से समझाता हूँ। देखो जब मैं इस रॉड को अलग से एफबीडी ड्रॉ करता हूँ इस रॉड के लिए प्रॉपर, तो मैं देखूंगा कि जैसे तुम ऊपर उठाओगे ना तो तुम्हें ये वाला पिक्चर दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दिख रहा है तुम्हें? जैसे तुम रॉड को उठाओगे तो वाटर का सरफेस भी ऊपर उठेगा, समझ रहे हो क्या तुम? तो इस तरीके का एक सरफेस तुम्हें दिखाई देगा। तो ये मैं तुम्हें डायग्राम से दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो जैसे ही तुम इसे ऊपर उठाओगे तो तुम्हें एक ऐसा डायग्राम दिखेगा। इधर से वाटर सरफेस, देखना, इधर से वाटर सरफेस और इधर से वाटर सरफेस, ये दोनों ही सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे।
तुमने ऊपर की तरफ एक एफ एक्सटर्नल लगाया है और नीचे की तरफ एक ग्रेविटी लग रहा है। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि सपोज कर लो ये एंगल जो है ना ये थीटा के बराबर है मान लो, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लिखो तो टी इंटू एल, और इधर भी क्या लिखोगे टी इंटू एल, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, देख सकते हो तुम, देख रहे हो क्या? यहाँ पे जो एक ये वाला लाइन है और एक ये वाली लाइन, दोनों ही लाइन है, तो यस। टी एल की तरफ से फोर्स लगेगा। तो यदि मैं इसके फोर्स बैलेंस करूं, मतलब अभी अभी ये ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर उठा नहीं है, मैं पानी बार बार बोल रहा हूँ, तुम इसे लिक्विड समझना, ठीक है? मुंह में पानी हमेशा रहता है, मतलब पानी फिट बैठा होगा कहने का मतलब। तो यहाँ पे सिंपल एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम जी प्लस टू टी एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या? बोलो। अब इसी यस को सर। यदि मैं मैक्सिमाइज करना चाहूँ, मैक्सिमाइज, तो क्या करना होगा? देखो जैसे जैसे तुम ऊपर उठाओगे थीटा लगातार कम होगा, और ये थीटा मिनिमम कितना हो सकता है? 0। जब ये ऊपर उठ जाएगा तो सरफेस टेंशन कंप्लीट ऐसे दिखने लग जाएगा जैसे ये डायग्राम साइड में दिख रहा होगा। दिख रहा है तुम्हें? तो दोनों सरफेस टेंशन नीचे लगने लग जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से यदि मैं मैक्सिमम की बात करूं, तो मैक्सिमम की यदि बात करता हूं, तो एफ एक्सटर्नल की जगह मैं सिंपल लिख सकता हूँ एम जी प्लस टू टी एल कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो तुम देखो ये जो अमाउंट है ना 2 TL, ये मुझे एक्स्ट्रा फोर्स देना हो रहा है, ये एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना हो रहा है। ये एक्स्ट्रा फोर्स किसकी वजह से आया? सरफेस टेंशन की वजह से आया। यदि सरफेस टेंशन नहीं होता तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना होता। समझ रहे हो क्या? तो इसी अमाउंट को अपन एक्स्ट्रा फोर्स के नाम से जानते हैं, एफ एक्सेस के नाम से जानते हैं। तो तुम्हें कुछ आइडिया लगा? पहले ये बताओ, एफ एक्सेस किसे कहेंगे? एक्सेस का सिंपल सा मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को पहले अपन जिस तरीके से उठा रहे थे, उससे एक्स्ट्रा कितना फोर्स देके मुझे उठाना पड़ रहा है, उसी को अपन एफ एक्सेस कह रहे हैं। तुम्हें डायग्राम से समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन। ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। एयर भी सरफेस टेंशन देता है क्या? देखो एयर भी सरफेस टेंशन इसलिए अपन इसे काउंट नहीं करते, देता तो होगा बट इसका जो अमाउंट है वो बहुत 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 कम है, इसीलिए अपन सिर्फ लिक्विड के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेंशन एक हेडिंग लिखते हुए, या फिर कैलकुलेशन का तो नहीं, एक बार इसको एफ एक्सेस हेडिंग लिखते हुए ये डायग्राम ड्रॉ करके नोट कर लो। एफ एक्सेस हेडिंग लिख के ये ड्रॉ कर लो, सारे डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। और 2TL जो है इसी को अपन एफ एक्सेस कहते हैं। डायग्राम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना, क्योंकि डायग्राम से तुम्हें 100% समझ में आएगा कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना, फिर आगे देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए अपन एफ एक्सेस सॉल्व करेंगे।
चलो देखते हैं आगे। ये तो मैंने तुम्हें अभी रॉड के लिए बताया, अब अपन एक डिस्क के लिए देखेंगे, ठीक है, डिस्क के लिए। तो केस फर्स्ट इसमें लिख लेना रॉड। अब अपन दूसरा केस लिखते हैं डिस्क के लिए। सिंपल, अपने पास एक डिस्क है आर रेडियस का, उसे अपन ने वाटर सरफेस पे प्लेस किया हुआ है। देखना, मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया सा, ऐसा। और ये मानो डिस्क है कोई। देखना, और इस डिस्क को वाटर सरफेस पे प्लेस कर दिया, वाटर सरफेस या कोई लिक्विड सरफेस पे प्लेस किया हुआ है, ऐसा समझो। किसी वाटर सरफेस पे इसे प्लेस कर दिया गया है। सेम क्वेश्चन इसमें भी है, कितना अमाउंट ऑफ एफ एक्सेस अपने को लगाना होगा इसे उठाने के लिए। मानो रेडियस है कैपिटल आर। तो देखो सिंपल, जब तुम इसे उठाओगे तो फिर से इसका जो डायग्राम ड्रॉ होगा, तो इसका जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो सिंपल कुछ इस तरीके से होगा। अब जब इसे तुम ऊपर उठाओगे तो एक फोर्स तो ऊपर की तरफ एफ एक्सटर्नल लगा दोगे, ठीक है, एक्सटर्नल। नीचे क्या लग जाएगा, एम जी। लेकिन साइड से फिर से कुछ लिक्विड्स ऊपर उठेंगे। और यदि अपन मैक्सिमम की बात कर ले डायरेक्ट, तो मैं एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू लिख सकता हूँ एम जी प्लस जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आया। और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना आएगा, 2 पाई आर, लेंथ इस पर 2 पाई आर है, और सरफेस टेंशन टी। तो ये मेरा एफ एक्सटर्नल है। अब तुम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस वाली सिचुएशन में एफ एक्सेस कितना है, तो तुम कहोगे 2 पाई आर इंटू टी। 2 पाई आर इंटू टी कैसे है पता है ना, क्योंकि जिसका साइड प्रोफाइल का जो लेंथ है वो तो 2 पाई आर होगा। एंड सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे 2 पाई आर है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर लिखा। तो इस डिस्क को ऊपर उठाने के लिए मुझे एफ एक्सेस कितना अप्लाई करना होगा, 2 पाई आर इंटू टी। क्या तुम्हें समझ में आया, तो इसका मैसेज करो, है ना, नोट करना जल्दी से। तो केस सेकंड लिख लो, लिख लेना डिस्क के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये सिंपल डिस्क का केस मैंने एक्सप्लेन करा। चलो नेक्स्ट देखेंगे रिंग के लिए।
ये था डिस्क। अब केस थर्ड लिखो, रिंग। केस थर्ड रिंग के लिए अपन देखेंगे। तुम बता सकते हो रिंग के लिए कितना होगा? कुछ बताओ क्या होना चाहिए, क्या आएगा आंसर? डिस्क जितना ही, ऐसा कह रहे हो क्या? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सर डिस्क का डबल। हाँ, डिस्क का डबल, बिल्कुल सही। इसका रीजन बताओगे क्यों? दो यस सरफेस सर। है। बिल्कुल सही, दो सरफेस है। क्योंकि देखो इसके पास इनर और आउटर दोनों ही सरफेस है। जब इनर आउटर दोनों सरफेस है तो वाटर जो है वो दो लेयर उठेगा, एक बाहर से और एक अंदर से। तो दोनों ही लेयर की वजह से सरफेस टेंशन आएगा। बिल्कुल सही सोचे हो तुम। तो यदि मैं इसका डायग्राम एक सिंपल सा ड्रॉ करूं, तो इस पे ऊपर की तरफ तो एक एक्सटर्नल लगेगा ही, और साथ ही साथ इसके बाहर और अंदर, समझना, अंदर ये वाला जो सरफेस है इस पे भी सरफेस टेंशन आएगा, और ये वाला जो सरफेस है इस पे भी सरफेस टेंशन आएगा। समझ रहे हो क्या? इसके दोनों सरफेस पे सरफेस टेंशन आएगा। और रिंग है तो थिकनेस अपन लगभग 0 के बराबर मानते हैं, तो इनर और आउटर रेडियस अपन लगभग बराबर मानेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम में ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन एफ टी लिख देता हूँ। तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? सिंपल एम जी प्लस सरफेस टेंशन के फोर्स के। और सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू 2 इंटू टी, राइट? तो एम जी प्लस 4 पाई आर इंटू टी, और ये वाला जो टर्म है इसी को अपन एफ एक्सेस कहेंगे। समझ में आया क्या? देखो, ये था रिंग के लिए। दो सरफेस नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, देखो मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो दो सरफेस कैसे, मैं बताता हूँ, विजुअलाइज करना। पानी तो अंदर भी होगा बाहर भी होगा। यदि मैं तुम्हें डायग्राम से क्लियर करना चाहूँ, तो पानी इसके अंदर भी होगा बाहर भी होगा। और जब तुम इसे होल्ड करके उठाते हो, तो अंदर वाले सरफेस पे भी तो एक ऐसा लेयर बनेगा। जैसे सपोज करो कोई सा भी मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, तो एक ऐसा सरफेस एक ऐसा सरफेस, दोनों ही सरफेस बनेंगे ना वाटर के। तो वाटर इसको भी पकड़ के उठेगा और इसे ही पकड़ के ऊपर उठेगा। सोच के देखो, यदि मैं इस वाले सेक्शन का यहाँ पे एक जूम करके मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो दो दो सरफेस है, एक इनर है एक आउटर है। डिस्क के केस में क्या था कि सिर्फ आउटर सरफेस पे ही वाटर था, इनर सरफेस पैक्ड था। बट रिंग के केस में क्या है कि इनर तो खाली है ना, तो इनर खाली है इसका मतलब वहां भी वाटर है। अब जब वाटर है तो इनर वाला जो सरकमफेरेंस है उसके कांटेक्ट में है। अब जब उसके कांटेक्ट में है, जब तुम उसको लिफ्ट करोगे तो वाटर सरफेस जो इनर के साथ कांटेक्ट में वो भी ऊपर लिफ्ट होगा। और लिफ्ट होने का सीधा सीधा मतलब सरफेस टेंशन अप्लाई करने से है। क्या समझ रहे हो क्या? सर दो अलग अलग रेडियस होंगे ना फिर तो। हाँ, लेकिन रिंग के लिए तो अपन थिकनेस लगभग 0 मानते हैं ना। थिकनेस रिंग सर के लिए फिर अपन दो सरफेस ऑलमोस्ट, कैसे हो जाएंगे? देखो पहली बात तो तुम्हें ये समझो, जैसे तुमने भी हाथ में कुछ पहना होगा, तो उसके लिए तुम थिकनेस कितना ज्यूम करोगे? डेफिनेटली आइडियल सिचुएशन में अपन 0 मानेंगे, रियल सिचुएशन में है 1 mm 2 mm 3 mm 5 mm कुछ तो है। बट उसे अपन काउंट नहीं कर रहे हैं।
यदि तुम प्रॉपर तरीके से इनर आउटर रेडियस को काउंट करना चाहते तो तुम क्या लिखते, तुम सिंपल ये लिखते mg प्लस, मान लो इनर रेडियस में a मानता, आउटर रेडियस b मानता, तो ये आता मेरा आंसर, ये वाला आता, समझे? a प्लस बी लिख देता मैं। अब जब a और b बराबर होगा तो यही 2 से 4 बन जाएगा, 4 पाई आर बन जाएगा। आया समझ क्या? यस सर, नहीं आ गया सर। नहीं है तो ओके ओके ठीक है। तो मान लो यदि इनर और आउटर रेडियस तुम्हें दोनों ही गिवन होगा तो तुम एफ एक्सेस क्या लिखोगे, 2 पाई ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू टी। समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब दो सरफेस टेंशन लगे, क्या क्या, 2 पाई a इंटू टी और 2 पाई b इंटू टी, तो इन दोनों का समेशन क्या आएगा, 2 पाई ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर से मल्टीप्लाई विद टी। चलो ये भी केस नोट कर ही लेते हैं फिर। देखना, सपोज करो अपने पास कुछ इस टाइप का सिचुएशन है, ये सिचुएशन है और इनर रेडियस है a और आउटर रेडियस है b, ऐसा अपने को गिवन है। तो इनर रेडियस a आउटर रेडियस b है, तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये इनर a और आउटर रेडियस b के बराबर, और इसे अपन ने किसी लिक्विड सरफेस पे प्लेस कर दिया हुआ, सपोज करो, है ना। अब लिक्विड सरफेस पे प्लेस कर दिया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एफ एक्सेस। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ एक्सेस बराबर 2 पाई a इंटू टी, 2 पाई b इंटू टी, और इसी को सॉल्व करोगे तो 2 पाई टी कॉमन होके a प्लस बी आ जाएगा, और इसी को अपन एफ एक्सेस कहेंगे इस केस में जहां पे इनर और आउटर रेडियस गिवन होगा। और यही जब a और b लगभग बराबर हो जाए तो इसी स्ट्रक्चर को अपन रिंग कहने लग जाते हैं ना। तो जब a और b लगभग बराबर हो जाएगा तो a प्लस बी को अपन 2a या 2b कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से 4 पाई टी इंटू a और 4 पाई टी और इंटू में b आ जाएगा सिंपल। क्या तुम्हें केस समझ में आया क्या? यस तो सर। ये इसका मैसेज करो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ तुम्हें कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर कराया है, एक्सेस प्रेशर करूँ सॉरी, एक्सेस फोर्स, है ना। चलो पहले क्वेश्चन लिखो तो, इजी क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के। द लेंथ ऑफ अ निडल, द लेंथ ऑफ अ निडल floating on a water surface is 2.5 centimeter, 2.5 centimeter. The length of a needle floating on a water surface is 2.5 centimeter. Calculate the added force, calculate the added force required to pull the needle out of the water surface. Calculate the added force required to pull the needle out of the water surface. Surface tension given है 7.2 into 10 to power minus 2 Newton per meter. 7.2 into 10 to power minus 2 Newton per meter. बताओ आंसर। इजी क्वेश्चन है, आंसर आ भी गया होगा सभी का।
3.6 into 10⁻³ न्यूटन आया होगा आंसर। 3.6 into 10⁻³ न्यूटन आंसर आया होगा। यही है क्या आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, निडल के 2 सरफेस माने हो ना, 2 सरफेस की मान के सॉल्व किए होगे, क्या एक मान के किए हो क्या? एक्सेस फोर्स कितना होगा? T into 2L। सरफेस टेंशन था 7.2 into 10⁻², और लेंथ कितना था 2.5। तो बस इसे सॉल्व कर लिए होगे। 7.2 into 5 into 10⁻⁴ हो जाएगा, तो इधर सॉल्व करोगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.6 into 10⁻³ न्यूटन आया होगा आंसर पिछले क्वेश्चन का। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आया आंसर क्या किसी का? Okay. 36.6 ओके। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसा गिवन है ना कि एक्स्ट्रा कितना वेट उठाना पड़ रहा है, 3.97 ग्राम। इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें एफ एक्सेस कितना गिवन है, 3 पॉइंट, ध्यान से देखना,
3.97 इंटू 10⁻³ से मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और इंटू 10 इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई, मतलब इतना एक्सेस फोर्स तुम्हें मिल रहा है, तो 3.97 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई इनर रेडियस आउटर रेडियस इंटू सरफेस टेंशन। इस एक्सप्रेशन में सरफेस टेंशन ही तो ये है। आसान क्वेश्चन है यार, देखो क्या समझे क्या तुम। अब इस क्वेश्चन में मुझे इनर और आउटर रेडियस दिया गया है, तो मैं यूज कर लूंगा। इसमें रिंग में सिर्फ एक ही रेडियस दिया होता तो ए और बी को मैं बराबर मान लेता। फील करो टॉपिक को, इतना भी डिफिकल्ट नहीं। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। और जी यहाँ पे 9.8 लेना था, मैंने यहाँ 10 ले लिया, तो अपना कैलकुलेशन से वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नोट करना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े क्या? हो गया हो ये तो डन का मैसेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना, हेडिंग लिखो, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी हेडिंग लिखना, सरफेस एनर्जी हेडिंग लिखो। देखो सरफेस एनर्जी है क्या, ध्यान से देखना। सपोज अपने पास कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैंने सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे तुम्हें एक फिल्म दिखेगा, है ना, एक पतले से झिल्ली दिखेगी। अब यदि तुम इधर से कोई फोर्स एफ अप्लाई करते हो, ये फोर्स बहुत ही कम अमाउंट का है, तो तुम इस डायग्राम में एक एक्सपेंशन देख सकते हो। एक्सपेंशन देखने का क्या मतलब होगा कि अभी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे था, तो तुमने कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई करके इसे यहाँ तक पहुंचा दिया। ऑब्वियसली मैं ये फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म जो अपन बचपन में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था, जिसको अपन ने सोप सॉल्यूशन में डिप करके मुंह से फूक मारी थी, तो ऐसे ऐसे बबल्स निकल रहे थे ना, उस फिल्म की बात कर रहे हैं अपन। किए हो गए यार सभी ने, अभी भी करते ही यस होगे सर। नहीं क्या? हाँ बिल्कुल। स्नेहिल एक चीज तो है, स्नेहिल बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है, मतलब इसको हर चीज, छोटे से छोटे चीज के इसका ऑब्जर्वेशन है। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, मतलब सही ऑब्जर्वेशन करते हो तुम, कहीं भी जाते हो तो फिजिक्स ढूंढ ही लेते हो। चलो, तो मैं सिंपल कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिंपल फिल्म जो बन रही है, तो इस फिल्म पे यदि मैं एफ एक्सटर्नल से एफ फोर्स अप्लाई करूँ,
तो मैंने जरा सा इसमें एक्सपेंशन देखा। अब इस एक्सपेंशन जो हुआ है डेफिनेटली, तो अपन सिंपल साइंस के स्टूडेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट है, तो अपने को सिंपल समझ में आता है कि फोर्स ने यदि कुछ डिस्प्लेसमेंट करा दिया तो उस वर्क डन को कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं स्टोर्ड किया होगा। तो वो एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है? वो एनर्जी स्टोर्ड इस फिल्म में है। तो इस फिल्म में जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड हुई उसी को अपन क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी, राइट। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है, सरफेस एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो वो अपन देखते हैं। समझना ध्यान से। तो ध्यान से देखना, मैं सिंपल कैलकुलेशन करूंगा, ज्यादा तुम्हें डेप्थ में अभी नहीं ले जाऊंगा, फिर मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि इसके सरफेस कितने होते हैं। बस मैं सिंपल कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। इधर मैंने मान लिया कि डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल बताओ, तो सिंपल अपन कहेंगे एफ इंटू डेल्टा एक्स, है ना। एफ इंटू डेल्टा एक्स का अपने पास वर्क डन आ जाएगा। अब इसी वर्क डन को मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में लिखूं, तो यही एफ इंटू डेल्टा एक्स अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, सिंपल। तो ये तो बात की बात है, बट वर्क डन और इसी को अपन सरफेस एनर्जी कहते हैं। अब सोचो, मान लो इस फिल्म का सरफेस टेंशन है टी, तो मैं ये लिख सकता हूँ टी बाई एल इक्वल्स टू एफ। तो टी किसके बराबर होगा? एफ इंटू, उल्टा लिख दिया यार, एफ अपॉन एल किसके बराबर होता है? टी। तो एफ किसके बराबर होगा? टी इंटू एल के। तो इसी को अपन सरफेस एनर्जी डेल्टा यू से यदि अपन लिखना चाहे तो टी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स आएगा क्या? देखो, तो डेल्टा यू बराबर टी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। अब एल इंटू डेल्टा एक्स को कैसे समझे? देखो ध्यान से, ये है लेंथ एल और डेल्टा एक्स ये है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एल इंटू डेल्टा एक्स ये वाला एरिया है, देखो ध्यान से, तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे में लिख सकता हूँ डेल्टा एरिया, बोलो। और इसी को यदि मैं प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, सरफेस टेंशन फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो ये मेरा आ गया सरफेस एनर्जी। क्या तुम्हें ये कैलकुलेशन समझ में आया है? तो ये इसका मैसेज करो। बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया हूं मैं, तो एक बार ये कैलकुलेशन नोट करो। हाँ, एक बार ये कैलकुलेशन नोट करो, फिर मैं बताऊंगा। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। चलो, अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो, जनरली अपन को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ना दो टाइप के, मतलब दो टाइप के सरफेस देखने को मिलते हैं। पहला सरफेस होता है सोप, एक होता है सोप बबल और दूसरा होता है अपने पास वाटर ड्रॉप, ठीक है।
तो इन दोनों को अपन एक एक करके समझेंगे। देखना, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सोप बबल की। देखो, सोप बबल को यदि तुम ध्यान से इमेजिन करो तो तुम्हें दिखेगा कि इसके पास दो सरफेस होते हैं। यदि तुम सोप बबल को ध्यान से देखो तो अंदर क्या होता है बताओ? एयर। बाहर क्या होता है? एयर। और बीच में क्या होता है? वाटर। ऐसे ही होता है क्या? देखो, तो इसके पास दो सरफेस है। दो सरफेस कौन कौन सा? तो एयर वाटर का और वाटर एयर का, है ना। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो सरफेस है, टोटल सरफेस यहाँ पे दो है। तो इसके लिए यदि मुझे सरफेस एनर्जी लिखना हो तो मैं सिंपल 2T इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया लिखूंगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया? अब ये 2T क्यों होगा इसका मैं तुम्हें रीजन समझाता हूँ, समझना। पीछे वाले डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करो इस वाले फोर्स को अपन ने अप्लाई करा, तो बेसिकली इस वाली झिल्ली को देखोगे, मेम्ब्रेन को, तो एक फोर्स इधर की तरफ अप्लाई हो रहा होगा और एक फोर्स ने इसके इस तरफ अप्लाई हो रहा होगा। तो ये दोनों ही फोर्स ने एक्स्ट्रा वर्क डन किया है, जिसकी वजह से दो सरफेस यहाँ पे, मतलब दो सरफेस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करा है। तो उन दोनों सरफेस के डिस्प्लेसमेंट की वजह से 2 का मल्टीप्लाई होता है। बट इसी के अलावा अपने पास एक वाटर ड्रॉप हो, सिंपल वाटर ड्रॉप, तो यदि मैं ड्रॉप कहता हूँ इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसा कुछ ड्रॉप होगा, बाहर क्या है? एयर, और अंदर क्या है? वाटर। तो इसके पास इंटरफेस सरफेस तो एक ही है। तो इसके लिए यदि मैं सरफेस एनर्जी लिखूं तो सिंपल टी इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया लिखूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? बताओ मुझे, समझ आया तो मैसेज करो, नोट करना। दो बबल आ जाए कहाँ, तब कितने सरफेस होगा? दो ही सरफेस होगा, तब भी तो दो ही सरफेस होएगा ना। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। चलो क्वेश्चन लिखना। कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, calculate the work done against surface tension in blowing a soap bubble, in blowing a soap bubble, from radius 10 centimeter to 20 centimeter. 10 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 centimeter.
blowing a soap bubble from radius 10 centimeter to 20 centimeter. to 20 centimeter. If surface tension of soap bubble is 25 into 10 raised to power minus 3 Newton per meter. 25 into 10 raised to power minus 3 Newton per meter. Repeat the question. हाँ, calculate the work done against surface tension in blowing soap bubble from radius 10 centimeter to 20 centimeter if surface tension of soap bubble is 25 into 10 to the power minus 3 Newton meter. Zero 0.65. Okay. सरफेस टेंशन की वैल्यू रखे हो ना? देखो क्या आएगा आंसर, सिंपल। डेल्टा एरिया सॉल्व कर लोगे 4 पाई r² तो 20 है, ध्यान रखना। तो इसको अपने को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 पे पावर 3 r² है ना? हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई कॉमन लिखे 1 इंटू 10⁻1 पे पावर 2। सही है। तो इधर से आएगा 4 पाई, इधर 4 इंटू 10⁻2 इंटू 1 इंटू 10⁻2। कैलकुलेशन अपना कर लेना खुद से। 3 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻12, सॉरी -2, क्या कह रहा हूँ मैं, 12 पाई इंटू 10⁻2 आया सरफेस एरिया में चेंज, और 2 इंटू सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन। यही किए हो क्या? तो 12 पाई इंटू 10⁻2, 2 और सरफेस टेंशन था 25 इंटू 10⁻3, यही था क्या? एक बार देख लो। तो बस इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर बताओ मुझे, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। जो भी अपन यूनिट वगैरह लिखेंगे सब कुछ SI यूनिट में लिखना है, ये ध्यान रखना। फाइनल आंसर मैसेज करो।
1.5 पाई into 10 raised to power minus 1.5 pi into 10 to minus 3, 1.8 into 10 to power minus 2. ओके ठीक है, देखो कैलकुलेशन की जिम्मेवारी तुम्हारी है। सिंपल एरिया चेंज करना है यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर से एरिया का चेंज निकालेंगे और 2 इंटू टी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, इस वजह से। तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या अच्छे से? तो मुझे यस का मैसेज करो, कि मुझे फिर से बताना है तो रिपीट का मैसेज कर देना। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज करो। अजय कह रहा है रिपीट करें, चलो। इसमें सिंपल तुम्हें इनिशियल रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, बाद का रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि एरिया में चेंज बताओ, तो 4 पाई, इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻², और 1 इंटू 10⁻², मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये तुम खुद कर सकते हो ये कैलकुलेशन। तो ये मेरा एरिया में चेंज आ गया। अब मुझसे पूछा गया वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, तो 2 इंटू टी इंटू एरिया में चेंज, और टी गिवन था 25 इंटू 10⁻³ तो 3 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻²। ध्यान से देखो, इधर से 50 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻², और इधर से 12 पाई इंटू 10⁻², 12 इंटू 5 60 पाई इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ से आ जाएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁻3, पाई होता है 3.14। ठीक है, तो 9 27 और 27 34 इंटू 10⁻³ तो ये इधर हट जाएगा, और 3.4 इंटू 10⁻² आ रहा है मेरे से तो आंसर। बाकी तुम लोग अपना कैलकुलेशन देखो, मुझसे जो आंसर आ रहा है वो है 3.4 इंटू 10⁻²। क्या 3.4 इंटू 10⁻² जूल सही है क्या? 1884 आएगा ना सर, कहाँ पे? सिक्स पाई। अच्छा हम ओके, क्या गलत कर दिया क्या कहीं मैंने? यहाँ पे मिस्टेक कर दिया लगता है। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। यहाँ पे 09 18 देख लेना है, पता ही लग रहा मेरे को, तो हटाओ। आंसर है 6 पाई इंटू 10⁻³ जूल। बाकी कर लो, पाई की जगह 3.14 रख के मल्टीप्लाई कर लेना। सही बोल रहे हो, 18 19 के आसपास ये आंसर आएगा। 6 पाई तो 6 इंटू 3 18, और 0.4 तो 15 इंटू 6 18.9 18.9 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 18.9 इंटू 10⁻³ तो 1.8 इंटू 10⁻² जूल, ये आंसर है फाइनल। 1.8 इंटू 10⁻² जूल। चलो ये क्वेश्चन हो गया हो तो इसका मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप देखेंगे। ड्रॉप मतलब वाटर बबल है, वाटर बबल मतलब वाटर ड्रॉप, उसको अपन ने बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। टाइम, चलो यार इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, फिर आज यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेंगे। ये था क्वेश्चन, वैसे एक बार नोट कर लो, करना ट्राई। ठीक है, ये 10⁻6 है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, करना ट्राई। ये 10⁻³ है। इस क्वेश्चन को नोट करो, ट्राई करना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
मुझे लगता है एक लेक्चर और लग जाएगा सिर्फ एसेंशियल में, बहुत कुछ बाकी है। चलो कल कंप्लीट होगा सर्फ एसेंशियल। थैंक यू सर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम।